दोस्तों, हजरत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया में अपनी शोहरत का एक आला मुकाम रखते हैं। आपकी शोहरत आपकी रूहानी सरबुलंदी और अजमतों के साथ ये भी है कि आपके मज़ारे अक़दस पर लोग अपने बच्चों को बतौर चढ़ावा छोड़ जाते हैं। मगर यहाँ पे हैरत अंगेज बात ये है कि दुनिया में कभी भी और कहीं भी ये तरीका सुनने में नहीं आया कि लोग अपने जिगर पारों को यूं हंसी खुशी अपने से जुदा कर दें। दोस्तों, इसमें कतन कोई शुबा नहीं है कि ऐसा अमल बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती से किया जाता है। ना ही कोई इस बात पर इमादा हो सकता है कि वो अपनी औलाद को यूं किसी और को जबरदस्ती दे दे। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि किसी की खातिर बंदा अपनी जान जरूर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अपनी औलाद को वो जरूर बचा कर रखता है। लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल ही अलग है। लोग हंसी खुशी अपनी मर्जी से आपके मज़ारे अक़दस पर अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हजरत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत ऐसी हस्ती है कि जैसे आप इसरारे आलम के बादशाह थे, यानी ताहाल आपका सिर्फ नाम ही है जो कि बुलंदियों और रिफतों को छूता चला जा रहा है, और आपकी जिंदगी के बहुत सारे वाकयात लोगों से छुपे हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपकी विलादत बासआदत तकरीबन 989 हिजरी में जनाब अब्दुल रहीम लोदी के यहाँ हुई, जो कि बादशाह हिंद सुल्तान बहलोल खान लोदी के खानदान में से थे और सुल्तान इब्राहिम के पोते थे। दोस्तों, आपकी वालिदा साहबा बीबी नेमत खान बिनते जनाब गाजी खान बिन सुल्तान सारंग सांगड़ थीं। दोस्तों, सुल्तान सारंग ने ख्वास खान बागी को पनाह दे रखी थी। दोस्तों, जब सुल्तान सलीम खान सूरी ने 960 हिजरी में हिंदुस्तान पर हमला किया तो रोहतास के मुकाम पर बड़ी शदीद जंग हुई, जिसमें सुल्तान सारंग मारा गया और आपके नाना और आपकी वालिदा को जंगी कैदी बना लिया गया। दोस्तों, बादशाह हिंद हुमायूं जब दोबारा तख्त पर काबिज हुआ तो उसने इस पाक दामन खातून का निकाह अपने एक सिपाही जनाब अब्दुल रहीम खान लोदी के साथ करा दिया, जो कि इफ्तादी जमाना की वजह से शाही मुलाजमत करते थे। जिसके बाद हजरत कबीरुद्दीन शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के उसी बरस आपके वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा गए। चुनाचे आपकी वालिदा माजिदा वापस रोहतास तशरीफ ले गयीं। चूँकि कैर के जमाने में वो बिल्कुल ही नौ उम्र खातून थी, चुनाचा वतन के लोगों ने उन्हें पहचाना ही नहीं। आपकी वालिदा साहिबा नहायत गुर्बत के आलम में जिंदगी गुजारती रहीं, यानी उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। वो एक नजदीकी गांव सीला और काला में चक्की पीस कर लोगों की खिदमत करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थीं। दोस्तों, इन्हीं मुसाइबों अलाम में यही मुसाइब और तंगी के हालात बर्दाश्त करते करते आपकी वालिदा माजिदा अल्लाह को प्यारी हो गईं। उसके बाद आपका कोई भी पुरसाने हाल नहीं रहा। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की वफात के बाद आप इस बेरहम और संगदिल दुनिया में अकेले ही रह गए। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 9 या 10 साल हो गई। आप यतीम और बेसहारा हो गए थे और आपके रिश्तेदारों ने भी आपका साथ छोड़ दिया था, और आपके एक रिश्तेदार ने आपके घर पर कब्जा कर लिया था और आपको वहां से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त एक छोटे लड़के ही थे, और ये लड़का रात गुजारने के लिए तो कभी किसी के घर की सीढ़ियों में पड़ा पड़ा ये लड़का सो जाता था, और दोस्तों कभी ये लड़का नमाजियों के चले जाने के बाद मस्जिद में सफ बिछाकर वहीं पर बेखबर सो जाया करता था। दोस्तों, इस लड़के की एक बड़ी ही अच्छी आदत थी। ये लड़का कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अगर कोई उसे भूखा समझकर खाना खिला देता तो ये खामोशी से खा लेता, फिर खाने वाले के हक में आसमान की तरफ हाथ फैलाकर दुआएं करता था। दोस्तों, इस लड़के की एक आदत और भी थी कि ये हमेशा खामोश रहता था और कभी किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, और अगर कोई इस लड़के से कोई सवाल पूछता तो ये उसे बहुत ही मुख्तसर सा जवाब देता था।
दोस्तों एक दफा का वाकया है कि ये लड़का 2 दिन से बिल्कुल भूखा था और इसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। भूख की शिद्दत की वजह से ये बहुत कमजोर हो गया था और थक हार कर एक रास्ते के किनारे दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि सामने से एक गधा गाड़ी आ रही थी जिसमें एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था जो देखने में अमीर आदमी मालूम होता था। दोस्तों जैसे ही वो गधा गाड़ी इसके करीब पहुंची तो वो आदमी नीचे उतरा और इस लड़के से पूछने लगा कि मेरे बच्चे तुम मुझे भूखे लग रहे हो। तो लड़के ने अपनी आदत के मुताबिक सर उठाकर उस अजनबी आदमी की तरफ देखा मगर उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा। फिर वो अजनबी शख्स उस लड़के के और करीब हो गया और नहायत शफकत से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि तुम मुझसे कोई बात न छुपाओ, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। लड़के ने अब पहली बार अपनी जुबान खोली तो कहने लगा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अजनबी आदमी ने उस बेसहारा बच्चे पर अपनी अनायतों की बारिश कर दी और उसे गाड़ी में बिठाकर वो अपने घर ले गया। उसने लड़के को सबसे अच्छा खाना खिलाया और सोने के लिए एक नरम बिस्तर भी दिया। जब लड़के के पेट में खाना गया और जिस्म को कुछ आराम महसूस हुआ तो वो लड़का सारी रात गहरी नींद सोता रहा। दोस्तों सुबह होते ही वो आदमी दोबारा उस लड़के के पास आया, उसे नींद से उठाकर कहने लगा कि मैं किसी मजबूरी की बिना पर तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। दोस्तों ये सुनकर वो लड़का कहने लगा कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। दोस्तों वो लड़का बहुत ही मायूस था मगर सब्र कनात का रंग उसके चेहरे पर झलक रहा था। तो वो अजनबी आदमी थोड़ी देर के बाद सोचते हुए कहने लगा कि बच्चे दरअसल मेरी बीवी बड़ी जबान दराज और बदतमीज है, वो अपनी माँ के घर गई हुई है, वो आज शाम तक वापस आ जाएगी और तुम्हें देखते ही बहुत गुस्सा करेगी और ये भी हो सकता है कि वो तुम पर किसी किस्म का तशद्दुद करे और तुम्हें पकड़कर घर से बाहर निकाल दे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। तो लड़का कहने लगा कोई बात नहीं, मैं उनके आने से पहले ही यहाँ से चला जाता हूँ। तो उस आदमी ने आगे बढ़कर लड़के के कंधे पर बड़ी मोहब्बत और शफकत से हाथ रखा और कहने लगा कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम दोबारा उस मुश्किल जिंदगी की तरफ वापस जाओ। मुझे तुम्हारी तकलीफों का बड़ा एहसास है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतर जगह रहने का इंतजाम कर दिया है और मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा हूँ। वहाँ बहुत से मालदार लोग रहते हैं, वहाँ तुम्हें खाने को भी अच्छा मिलेगा और पहनने को भी, तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये कहकर उस आदमी ने इस गरीब बेसहारा लड़के को अपनी गधा गाड़ी पर बिठाया और एक तरफ को रवाना हो गया। सारा रास्ता लड़का खामोशी से उस आदमी की बातें सुनता रहा। दोस्तों वो गधा गाड़ी एक शानदार हवेली के सामने जाकर रुक गई तो उस अजनबी शख्स ने लड़के को लेकर हवेली में दाखिल हो गया। तो उसने हवेली के खिदमतगारों की जुबानी हवेली के मालिक को ये पैगाम पहुंचाया कि कहो अली नकी आया है। तो वो लड़का बड़ी हैरत से हवेली की तंजीनों आराइश को देख रहा था। दोस्तों उस लड़के ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने खुशहाली के मनाजर देखे थे। थोड़ी देर के बाद वो गार्ड वापस आ गया और कहने लगा कि अंदर आ जाइए, मेरे मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों वो अजनबी आदमी जिसका नाम अली नकी था वो लड़के को लेकर अंदर चला गया और लड़के को एक जगह बिठाकर वो हवेली के मालिक के पास चला गया। हवेली का मालिक एक मालदार हिंदू था, वो अपने देवताओं की पूजा में मशगूल था। जब वो अपनी पूजा से फारग हुआ तो वो अली नकी की तरफ देखकर कहने लगा कि बैठ जाओ, खड़े क्यों हो। तो अली नकी उसकी बात सुनकर बैठ गया। तो हिंदू लाला ने पूछा कि ए अली, आजकल तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो आदमी बड़ी हिम्मत और गदागरों के लहजे में अपनी परेशानी का मातम करने लगा और कहने लगा कि लाला जी कारोबार तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बड़ी तलाश के बाद ये एक लड़का मेरे हाथ लगा है, सोच रहा हूँ कि कोई और काम ही शुरू कर दूं। तो लाला मुस्कुराया और कहने लगा इस लड़के को तो दिखाओ। अली बड़ी तेजी से उठा और लड़के को लेकर अंदर आ गया।
दोस्तों लड़के का लिबास फटा पराना और मैला था, मगर इस गुर्बत में भी उसके खदो खाल बड़े रोशन थे। हिंदू लाला खरीदार की नजरों से बड़ी गौर से उस लड़के को देख रहा था। फिर वो उस आदमी से मुखातब होकर कहने लगा कि लड़के तुम बाहर जाकर बैठो। जब वो लड़का बाहर चला गया तो हिंदू लाला ने बड़ी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि ये कमजोर और गूंगा लड़का मेरे किस काम का। तो वो आदमी कहने लगा कि लाला जी इसकी कमजोरी पर न जाएं, ये बरसों का फाका ज़दा है, आपके यहाँ रहेगा तो इसे अच्छी खुराक मिलेगी तो ये बिल्कुल सेहतो तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों वो आदमी इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे कोई आदमी किसी भेड़ बकरियों को फरोख्त करने की बात करता है, और ये कहने लगा कि ये लड़का गूंगा नहीं है बल्कि कम गू है, यानी कि बहुत कम बातें करता है, मगर ये लड़का नहायत फर्मा बरदार है, ऐसा गुलाम तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो हिंदू लाला कहने लगा अच्छा तो उसके दाम बताओ। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इस लड़के की 500 अशरफियां लूंगा। 500 अशरफियों का सुनकर हिंदू लाला बुरी तरह चौंक उठा और कहने लगा तुमने जुबान खोलने से पहले अपने माल की तरफ नहीं देखा क्या? ये लड़का तो 200 अशरफियों से ज्यादा का भी नहीं है। अगर तुम्हें लेना है तो 200 अशरफियां ले लो, अगर तुम्हें सौदा नहीं मंजूर तो तुम लड़के को अपने साथ ले जा सकते हो। दोस्तों थोड़ी सी बहस के बाद उस आदमी ने उस बेसहारा और गरीब लड़के को 200 अशरफियों में उस हिंदू लाला के हाथ फरोख्त कर दिया। दोस्तों हिंदू लाला एक बड़ा ही मगरूर आदमी था। उसने जानबूझकर एक मुसलमान लड़के को 200 अशरफियों में खरीदा था ताकि जिंदगी भर इसे अपना गुलाम बनाकर रखे और इससे अपनी खिदमत करवाए। दोस्तों उस हिंदू लाला की बीवी भी अपने खावन की तरह गुस्से की बड़ी तेज थी। वो बार बार लड़के को इस बात का एहसास दिलाती थी कि तू हमारा नौकर नहीं है बल्कि हमारा गुलाम है, हमने तुझे 200 अशरफियों के बदले में खरीदा है, अब तू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो लड़का कहने लगा कि मुझसे तो ये कहा गया था कि आप लोग मुझे माँ बाप की तरह रखेंगे। तो वो औरत कहने लगी जो तुझे यहाँ लेकर आया था उसने तेरा सौदा किया है। हिंदू औरत ने अली नकी के बारे में बताते हुए कहा कि वो इसी तरह लड़कों को वर्गला कर लाता है और उन्हें हमारे हाथ बेचकर चला जाता है। दोस्तों ये इंकशाफ सुनकर ये गरीब और बेसहारा लड़का बड़ा परेशान हो गया। इसे अपने साथ हुए धोखे से बड़ी तकलीफ पहुंची थी, लेकिन उसने अपनी मालकन से कोई सवाल नहीं किया और अपने काम में लग गया। दोस्तों हिंदू लाला और उसकी बीवी ने जानबूझकर 9-10 साल के लड़के पर कामों का पहाड़ लाद दिया। वो लड़का गांव के कुएं से दिन में 2 बार पानी भरकर लाता था और घर के सारे बर्तन मांजता और फिर मियाँ बीवी के कपड़े धोता और फिर दिन भर आने जाने वालों की खिदमत करता रहता था। जब वो इन सारे कामों से फारग होता था तो रात को लाला जी के पाँव दबाता था जब तक लाला सो नहीं जाता था। दोस्तों इस तरह आखिर में थक कर वो लड़का रूखी सूखी खाकर अपनी कोठरी में चला जाता था और बहुत देर तक नमाजें पढ़ता रहता था। एक रात इत्तेफाक से लाला की आंख खुल गई, फिर उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। तब उठकर अपनी हवेली में टहलने लगा। जब उसने टहलते टहलते लड़के की कोठरी में देखा तो वो देखकर हैरान रह गया कि लड़का नमाज पढ़ रहा था। लाला बड़ी हैरत से लड़के को नमाज पढ़ते हुए देखता रहा। जब लड़का नमाज से फारग हुआ तो लाला उसके पास आया और कहने लगा कि ऐ लड़के ये तुम क्या कर रहे थे? लाला के लहजे में बड़ी हैरत और गुस्सा था। तो वो लड़का कहने लगा कि लाला जी मैं अपने अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो वो लाला कहने लगा तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? हम तो अपने भगवान को सामने रख कर उसकी पूजा करते हैं। तो वो लड़का कहने लगा कि हमारा रब हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिल में ही रहता है। लड़के ने बड़ी मासूमियत और सादगी के साथ जवाब दिया। लाला ने जब ये सुना तो उसे सताने के लिए कहा कि पानी खत्म हो गया है और अभी पानी भरकर लाओ और अपनी इबादत को रोक दो। ये कहकर लाला वहाँ से चला गया। दोस्तों घर में पानी तो मौजूद था मगर लाला ने लड़के को तंग करने के लिए झूठ बोला था ताकि लड़का अपनी इबादत न कर सके। ये गरीब लड़का अंधेरी रात में उस कुएं से पानी भरने के लिए चला गया जो लाला के मकान से बहुत फासले पर वाक़या था।
फिर लाला ने अपनी हवेली के पहरेदारों को इस काम पर लगा दिया कि जैसे ही ये लड़का अपनी इबादत में मसरूफ हो तो इसे कोई ना कोई काम बता दिया जाए ताकि ये सुकून से अपनी इबादत न कर सके। दोस्तों, एक मौका पर लाला की बीवी ने लड़के को डांटते हुए कहा कि तुझे इसलिए नहीं खरीदा कि तू सारे काम छोड़कर अपनी पूजा पाठ में लगा रहे। तो लड़के ने बड़े इंकिसार के साथ कहा कि मालकन, मैं आपका बताया हुआ हर काम करता हूँ। मैं दिन में इबादत नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए रात को जब आप लोग सो जाते हैं तो मैं इसलिए इबादत करता हूँ। दोस्तों, लड़के की इन बातों का लाला और उसकी बीवी पर कोई असर नहीं हुआ और दिन ब दिन उनके उस लड़के पर जुल्म सितम बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, एक दिन वो लड़का लाला की बीवी की खिदमत कर रहा था कि यकायक उसने अपनी मालकन से कहा कि मालकिन, आज आपकी बहन आ रही है। तो लाला की बीवी बड़ी हैरत से पूछने लगी कि अबे तुझे कैसे मालूम है कि मेरी बहन आ रही है? तो लड़का कहने लगा कि बताने वाले ने मुझे बता दिया है। ये कहकर वो खामोश हो गया। तो मालकन ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन दोस्तों, जब खुलाफे तवक्का शाम के वक्त मालकन की बहन घर पहुंची तो उसे बड़ी हैरत हुई। तो उसने इस वाक़ये का जिक्र अपने खावन से कहा। तो लाला हंसते हुए कहने लगा, इसमें हैरत की क्या बात है? आज सुबह से ही हवेली की मंडेर पर कौवा बोल रहा था। तो लड़के ने भी ये आवाज सुनी होगी और कह दिया होगा कि मेहमान आने वाला है। दोस्तों, थोड़े दिन के बाद उस आदमी का कत्ल हो गया जो इस लड़के को लाला के हाथ बेचकर चला गया था। जब लाला को इस वाक़ये की खबर हुई तो उसने इस लड़के को बुलाकर पूछा, क्या तुझे पता है कि अली नकी का कत्ल हो गया है जो तुझे मेरे हाथों फरोख्त करके गया था? तो लड़के ने अफसोसनाक लहजे में कहा कि एक मुगल शहजादे ने उसे चाकू मार कर हलाक कर दिया है। दोस्तों, ये सुनकर लाला सख्ते में आ गया कि अली नकी का जिस तरह कत्ल हुआ, इस लड़के को ये सारी बात कैसे मालूम हुई। तो लाला बड़ा परेशान हुआ और समझ गया कि ये जरूर कोई अल्लाह का वली है। तो उसने इस लड़के के पांव पकड़ लिए और रिक्कतमेज लहजे में माफी मांगने लगा कि भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने और मेरी बीवी ने तुमको बहुत नुकसान पहुंचाया है। लड़के ने तहम्मुल के साथ जवाब दिया कि तुम लोगों ने वही किया जो मालकों का हक होता है और मैंने भी वही किया जो गुलामों का फर्ज होता है। लेकिन बेटे, गुलाम तो हम हैं। लाला लड़के के पांव पकड़े हुए रो रहा था कि हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो लाला कहने लगा कि ऐ लड़के, मुझे और मेरी बीवी को माफ कर दे। इसलिए वो दोनों उस लड़के के पांव पकड़े हुए काफी देर तक माफी मांगते रहे। तो दोस्तों, आखिरकार उस लड़के ने लाला और उसकी बीवी को और उनकी तमाम ज्यादतियों को माफ कर दिया। दोस्तों, उस रात हवेली में बड़ा अजीब मंजर था जब लाला, उसकी बीवी और तमाम पहरेदार उस लड़के के सामने हाथ बांधे खड़े थे। लाला की बीवी ने बड़े लजीज खाने पकाए जैसे किसी खास मेहमान की दावत हो। दोस्तों, वो खास मेहमान कोई और नहीं, वो गुलाम लड़का था। वो अकेला ही दस्तरखान पर बैठा और हवेली के तमाम रहने वाले उसके इर्द गिर्द गुलामों की तरह खड़े हो गए। जब लड़के ने खाना खा लिया तो लाला और उसकी बीवी ने हाथ जोड़कर कहा कि आज से आप आजाद हैं, जहाँ जाना चाहें आप वहाँ जा सकते हैं। तो लाला ने आखिरी दरखास्त करते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई बरसों से गायब है, मैं उसकी जिंदगी के बारे में मायूस हो चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गया है। लाला की इल्तिजा सुनकर लड़के ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और कुछ देर के बाद लड़के ने अपनी आंखें खोली और लाला से कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? लाला ने पूछा कि मैं अपने भाई की जिंदगी चाहता हूँ। तो लड़के ने एक खास जज़ब के आलम में कहा, इंशाअल्लाह कल तक तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई तुमसे आ मिलेगा। दोस्तों, लाला और उसकी बीवी रात भर जागते रहे। हालांकि कई बार लड़के की पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी थीं, मगर उन्हें इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि लाला का छोटा भाई जो इतने बरसों से कहीं गुम हो गया था, वो अचानक कल कैसे वापस आ जाएगा। दोस्तों, वो रात इसी कश्मकश में गुजर गई। नई सुबह का सूरज तुलू हुआ तो वो उस गुलाम लड़के के लिए आजादी का पैगाम लेकर आया। लाला और उसकी बीवी ने लड़के के लिए चंद जोड़े तैयार किए और उसे नकद रकम पेश की। लड़के ने यह तोहफा लेने से इनकार कर दिया कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। दोस्तों, फिर वो लड़का उस हवेली से रुखसत हो गया जहां उसने अपनी गुलामी के बहुत सारे साल गुजारे थे।
پھر شام کے وقت ہلچل مچ گئی جب لالا کا چھوٹا بھائی حویلی میں داخل ہوا تو اس لڑکے کی پیشن گوئی بالکل ہی درست ثابت ہو چکی تھی۔ لالا کے پوچھنے پر اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں تو یہاں سے بہت دور تھا، اگر دن رات بھی چلتا رہتا تو 2 دن میں بھی اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ابھی میں رستے میں ہی تھا کہ یکا یک ایک کالی آندھی آئی اور اس نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ میں چیخ چیخ کر اپنے بھگوان کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ جب آندھی رکی تو میں حیرت انگیز طور پر اپنی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ واقعہ سن کر لالا اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بآواز بلند کہنے لگے کہ اے بھگوان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے ایک خدا رسیدہ لڑکے کو اتنے دن غلام بنائے رکھا اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ دوستو، یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ تھے، جن کا خاندانی نام سید کبیر الدین ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل تھے اور آپ نے حضرت سید سرمست کے ہاتھوں پر ہی بیعت کی تھی۔ دوستو، غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ گجرات تشریف لے آئے اور یہاں پر آپ نے ایک لنگر خانے کا انتظام کیا۔ دوستو، ایک دن کی بات ہے کہ بہت سے محتاج اور مسکین لنگر میں شریک تھے اور خانقاہ کے منتظمین بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ کھانا کھانے والے قطار در قطار بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ یکا یک ایک قطار سے ایک بدحال آدمی اٹھا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے ایک منتظم کے ہاتھ سے سالن کا برتن چھین لیا اور دوسرے کے ہاتھ سے روٹی چھین لی۔ لنگر خانے کے منتظمین کو اس آدمی پر بڑا غصہ آیا تو ایک منتظم نے اپنے غضبناک لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں لنگر کھانے کے آداب ہی نہیں معلوم تو تم یہاں کیوں آتے ہو؟ دوستو، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس آدمی کی تذلیل شروع کر دی۔ کئی وقت کی بھوک کا ستایا ہوا وہ آدمی اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکا اور وہ کھانا چھوڑ کر یہ کہتا ہوا لنگر خانے سے چلا گیا کہ جب تم لوگوں میں کھلانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے تو پھر دعوتیں عام کیوں دیتے ہو؟ دوسرے منتظمین نے فوراً ہی یہ بات حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو بتائی، جسے سن کر آپ بڑے افسردہ ہوئے۔ تو حضرت شاہ دولہ نے لنگر خانے کے منتظمین کو بلایا اور اپنے سخت غصے کا اظہار کیا۔ حضرت شاہ دولہ کے غصے کو دیکھ کر ان کے مرید بڑے گھبرا گئے اور اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ دوستو، وہ 3 وقت کا فاقہ زدہ انسان لنگر خانے سے نکل کر قریب کے ایک باغ میں اس امید پر چلا گیا کہ شاید وہاں کوئی جنگلی پھل مل جائے تو وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ دوستو، اتفاق سے وہ پھلوں کا موسم نہیں تھا۔ آخر وہ آدمی تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے ہی سو گیا۔ لنگر خانے کے لوگ پاگلوں کی طرح بہت دیر تک ادھر ادھر اس آدمی کو ڈھونڈتے رہے مگر دور دور تک اس آدمی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد منتظم کا دل ڈوبنے لگا کہ میں اپنے پیر و مرشد کو کیا جواب دوں گا۔ یکا یک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں باغ میں دیکھ لوں، شاید وہ آدمی بھاگتا بھاگتا باغ کے اندر پہنچ گیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ خادم بھاگتا ہوا باغ کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ فاقہ زدہ بھوکا انسان ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ دراصل یہ بھی حضرت شاہ دولہ کا روحانی تصرف تھا کہ خادم کے ذہن میں باغ کا خیال آ گیا اور وہ مطلوبہ شخص تک اسی وقت پہنچ گیا۔ پھر اس خادم نے بڑی خوشامد کے بعد اس آدمی کو دوبارہ خانقاہ میں جانے پر راضی کر لیا۔ اب کی بار وہ آدمی حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا تھا اور حضرت شیخ نے اپنی دستی مبارک سے اسے کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو شاہ دولہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اب بتاؤ ہم میں کھانا کھلانے کا حوصلہ ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی وہ آدمی رونے لگا کہ یا شیخ، آپ میں بہت حوصلہ ہے، یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے جو ہم غریبوں کا سرمایہ ہے۔ پھر وہ شخص اسی آستانہ کرم کا غلام ہو کر رہ گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان کا ایک راجہ ملک رجوڑ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے پاس اولاد کی دعا کروانے کے لیے آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بتایا کہ تیرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ دوستو، یہ سن کر ملک رجوڑ کا چہرہ بالکل ہی بجھ گیا اور وہ بڑا پریشان ہو گیا۔
दरअसल वाकया ये था कि मलक राजौड़ के खानदान में अरबों के जमाना जाहलियत की ये रस्म चली आ रही थी कि लड़की के पैदा होते ही उस मासूम बच्ची को गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, जब शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने मलक राजौड़ से फरमाया कि तुम्हारे मुकद्दर में बस एक लड़की है, तो वो बदहवास हो गया और बहुत देर तक अपने ख्यालों में खोया रहा। तो हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने मलक राजौड़ को ज़हनी कशमकश में देखकर फरमाया, अगर लड़की मंजूर है तो मुझे बता, ताकि मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं, वरना फकीर का वक़्त क्यों बर्बाद करता है। आखिर मलक राजौड़ के दिल की बात उसकी जुबान पर आ गई कि या शेख, मुझे लड़की की दुआ कराने में कोई तामल नहीं है, लेकिन बात यह है कि लड़की ना तो मेरे तख्त की वारिस बन सकती है और दूसरा मेरे खानदान में एक रस्म चली आ रही है कि लड़की को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता है। ये सुनकर हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर शदीद अज़ियत व कुर्ब का रंग उभर आया। आपने नहायत पुरजोर लहजे में फरमाया कि रहम करो, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। लोग तो इस तरह जानवरों को भी कत्ल नहीं करते जिस तरह तुम लोग अपनी औलाद को कत्ल करते हो। दोस्तों, हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के जलाल को देखकर मलक राजौड़ सहम गया और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं उसी वक्त दुआ करूंगा जब तुम मुझसे इंसानों पर रहम खाने का वादा करोगे। मैं खुद इंसान दोस्त हूँ और इंसान दोस्तों ही से मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की असरंगेज गुफ्तगू सुनकर मलक राजौड़ ने सर झुका लिया और कहने लगा कि या शेख, मैं अपने खानदान की इस रस्म से बड़ा परेशान हूँ और मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। तो हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में कहा कि जाओ और उस लड़की का इंतजार करो जो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है, और फिर देखो कि परवरदिगार उसके साथ क्या करता है। दोस्तों, मलक राजौड़ शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह को नजर पेश करने के लिए 2 ख्वान भी लेकर आया था। एक ख्वान में चांदी के सिक्के थे तो दूसरा ख्वान सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहते हुए वो ख्वान लेने से इनकार कर दिया कि अल्लाह के फकीरों को दुनिया के मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं, ये सारी मालो दौलत तुम अल्लाह की गरीब मखलूक और मस्कीन लोगों में तकसीम कर दो। दोस्तों, मलक राजौड़ वापस चला गया और आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक उसे रास्ते में जो भी कोई गरीब और मफलूकुल हाल आदमी नजर आया तो वो उसे सोने और चांदी के सिक्के देता गया। जब वो अपने महल पहुंचा तो खानदान की तमाम खवातीन ने उसे घेरे में ले लिया और उससे पूछने लगी कि दरवेश की खानका में तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया। तो मलक राजौड़ ने जब लड़की की खुशखबरी सुनाई तो सारे लोग बड़े परेशान हो गए और मलक राजौड़ की माँ नहायत तंदो तेज लहजे में कहने लगी कि ऐ मेरे लड़के, मैं तुम्हें बेऔलाद देखना पसंद करूंगी, लेकिन मैं इस खानदान में किसी लड़की की पैदाइश को गवारा नहीं कर सकती। दोस्तों, उस वक्त मलक राजौड़ की बीवी भी वहाँ मौजूद थी और अपनी सास की सारी बातें सुनकर वो रोती हुई एक तरफ को चली गई। दोस्तों, अब रानी के जाते ही की सास और भी चिरागपा हो गई और अपने बेटे मलक राजौड़ से कहने लगी कि जब सारे हकीम इलाज करके थक गए हैं, तमाम साधु महाती भजन और मंत्र पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो एक फकीर मुसलमान की दुआ क्या असर करेगी। मलक राजौड़ की माँ इंतहाई मगरूराना लहजे में कहने लगी कि बेटे, इन चक्करों में पड़ने की बजाय दूसरी शादी कर लो। मलक राजौड़ माँ का नहायत ही फर्मा बरदार लड़का था, लेकिन माँ की ये तंदो तेज गुफ्तगू सुनकर वो खामोश नहीं रहा और वो कहने लगा कि माँ, आप भी एक औरत हैं, तो दूसरी औरत के लिए कुछ तो हमदर्दी का इजहार करें। तो राजौड़ की माँ कहने लगी कि मैं सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि महारानी भी हूँ और मुझे ताजो तख्त के सिवा और कोई भी शाह प्यारी नहीं है। मैं इस रियासत का वारिस चाहती हूँ और इस रियासत का वारिस कोई लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तमाम पुरोहितों और ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर पैदा होने वाली लड़की को जिंदा रखा गया तो तख्तो ताज तबाह बर्बाद हो जाएंगे और राजपाट हमारे खानदान से हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों, मलक राजौड़ ने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि माता जी क्षमा कीजिए, मैं शाह साहब से वादा कर चुका हूँ कि अगर मेरी लड़की पैदा हुई तो उसे जिंदा रहने दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया।
दोस्तों राजा के जाते ही मलक रजोड़ के छोटे भाई की बीवी ने कहा कि माता जी आप परेशान क्यों होती हैं? अगर ये चमत्कार हो भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? लड़की के जीवन पर तो आपका ही अधिकार है। आप जब चाहें उसका गला दबा दें और महाराजा को कह देंगे कि लड़की मुर्दा पैदा हुई है। तो छोटी बहू ने बड़ी बेरहमी से अपनी खानदानी रस्म को बचाने के लिए ये बेहुदा मंसूबा पेश किया, जिसे सुनकर महारानी चुप हो गई। दोस्तों कुछ ही दिन के बाद रानी के यहाँ औलाद के आसार नजर आने लगे। इस खबर के साथ मलक रजौड़ की माँ और दीगर खवातीन बड़ी परेशान होने लगी कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों आखिर वो दिन आ गया जब वेदों और हकीमों के मशवरे और कुलियात उल्ट गए और मलक रजौड़ के यहाँ एक नहायत हसीन और खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। अगरचा राजा के खानदान के दूसरे लोग भी अच्छी शक्ल सूरत के लोग थे, मगर वो लड़की सबसे अलहदा नजर आती थी। इस कदर दिलकश खदोखाल की मालक वो कोई हूर नजर आती थी। छोटी बहू के मंसूबे के मुताबिक लड़की की माँ को पहलू से जुदा करके एक अलग कमरे में ले जाया गया और मलक रजौड़ की माँ ने बड़े सफाकाना लहजे में दाया को हुक्म दिया कि इस छोटी बच्ची का अभी गला घोंट दो। तो दोस्तों जब उस दाया ने छोटी बच्ची का गला घोंटने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो उसके हाथ वहीं पर जम गए और उसकी आंखों में वहशत तारी हो गई। तो वो घबरा कर पीछे हट गई। तो राजा की माँ बड़ी हैरत से उसको देखने लगी और कहने लगी कि तू इतना मामूली काम भी नहीं कर सकती। तो दाया महारानी के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि महारानी मैं इस बच्ची को मारने की कोशिश करती हूँ तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। अगर मैंने फिर कोशिश की तो मुझे डर है कि कोई नादीदा कुव्वत मुझे मार डालेगी। दोस्तों इसके बाद खानदान की छोटी बहू आगे बढ़ी तो जैसे ही उसने बच्ची का गला दबाने की कोशिश की तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ जो उस दाया के साथ हुआ था। जब वो लोग नाकाम हो गए तो उन्होंने चुपचाप बच्ची को माँ के करीब जाकर लिटा दिया। तो उसके बाद मलक रजौड़ को खबर दी गई कि तेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई है। चंद लम्हों के लिए मलक रजौड़ के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए तो हजरत शाहदौला की खिदमत में हाजिर हुआ कि ए हजरत आपकी दुआ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सुन ली है और मेरे यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई है। तो मलक रजौड़ के लहजे से उदासी झलक रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मलक रजौड़ को मुखातब करते हुए फरमाया कि तुम्हारी माँ और खानदान की दूसरी औरतों ने इस बच्ची को कत्ल करने की पूरी कोशिश की थी, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत से उनके मंसूबों पर मट्टी डाल दी और आखिर इस बच्ची को जिंदा बचा लिया। तो हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के इस इंकशाफ पर मलक रजौड़ बदहवास हो गया और कहने लगा, शाह साहब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने तो आपसे किए हुए वादे की पाबंदी की है और मेरे दिल में लड़की को कत्ल करने का जरा भी ख्याल नहीं आया। तो शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह पुरजलाल लहजे में कहने लगे कि उन्हें जाकर समझा दो कि अल्लाह के गजब को दावत न दें। दोस्तों उसके बाद हजरत शाहदौला ने फरमाया कि बच्ची को मेरे पास लेकर आओ और खानदान की खवातीन को ये नसीहत कर दो कि उन्हें दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने बच्ची को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो उन पर खुदा का कहर नाज़िल होगा। दोस्तों मलक रजौड़ वापस चला गया। जब उसने अपनी वालदा और खानदान की दूसरी औरतों के सामने ये वाकया बयान किया तो उन सब ने मलक रजौड़ के सामने वादा किया कि वो लड़की को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। दोस्तों चंद रोज के बाद मलक रजौड़ बच्ची को लेकर हजरत शाहदौला की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हजरत शाहदौला ने एक नजर बच्ची की दिलकश सूरत पर डाली और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया कि सुभान तेरी कुदरत, बेशक तू जिसे चाहे दुश्मनों में भी जिंदा रखे। शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को प्यार करते हुए उसके सर पर दम किया और मलक रजौड़ से फरमाया कि हम इस बच्ची का नाम बाई तजवीज करते हैं, आज से इसको इसी नाम से पुकारा जाए। हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनकर मलक रजौड़ ने सर झुका लिया और हजरत शाह ने मजीद फरमाया कि जब ये बच्ची बातें करने लगे तो इसे हमारे पास ले आना। दोस्तों इस तरह काफी अरसा गुजर गया। जब बच्ची 4 साल की हुई तो वो बातें करने लगी। तो मलक रजौड़ अपनी बच्ची को लेकर हजरत शाहदौला की खिदमत में हाजिर हो गया। तो हजरत शेख बच्ची को देखकर बड़े खुश हुए और आसमान की तरफ देखते हुए बड़े वालहाना लहजे में कहने लगे कि ए अल्लाह सुब्हाना व तआला, इस आजिज फकीर की आंखें जो देख रही हैं उसे सलामती के साथ इस जमीन पर नाजिल फरमा दे। दोस्तों इसके बाद हजरत शाहदौला ने उस बच्ची को कलमा तैयबा पढ़ने की तलकीन
की तो वो बच्ची कलमा तैयबा का विरद करने लगी और कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं है, और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दोस्तों, मलक रजौड़ किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकत खड़ा रहा और ये सारा अमल उसके लिए नाकाबिले फहम था और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मलक रजौड़ को कहा कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को जिंदा रखना मंजूर किया था, अब तक तो तुम इस बच्ची को कत्ल ही कर चुके होते। बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी दानस में ये मर चुकी है, अब हम जाने और हमारा काम। दोस्तों, मलक रजौड़ का ना तो जुबान ही काम कर रही थी और ना ही उसका जहन काम कर रहा था। तो आपने फरमाया कि बेशक ये तुम्हारे घर में पैदा हुई है, लेकिन ये तुम में से नहीं है, इसका ताल्लुक हम में से है, इसलिए हमने इसे अपने हलके में शामिल कर लिया है। ये फकीर की झोंपड़ी में भी परवरिश पा सकती है, मगर अल्लाह ताला ने इसे हिंदुस्तान की मलका बनाना है, सो ये आर्जी तौर पर तुम्हारे महल में रहेगी और जब वक्त आएगा तो शहनशाह हिंदुस्तान के महल में चली जाएगी। अब तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा इस बच्ची के नसीब से मिलेगा। अगर तुम इसकी इज्जत करोगे तो खुद भी इज्जत पाओगे, इसे खुश रखोगे तो तुम्हारा दामन मुरादों से भर जाएगा। दोस्तों, फिर वक्त गुजरता गया और कुछ सालों के बाद मलक रजौड़ के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी रियासत को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि वेदों, हकीमों और ज्योतिषियों ने कहा था कि महारानी औलाद नहीं पैदा कर सकती, तो आखिर इसके यहाँ एक बेटा कैसे पैदा हो गया। दोस्तों, वो सब लोग हजरत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत के कायल हो चुके थे। दोस्तों, इस तरह वो लड़की राजा के महल में परवरिश पाने लगी, लेकिन वो सबसे अलग थलग रहती थी। जब वो अपने खानदान के लोगों को बुतों के सामने सर झुकाए हुए देखती थी तो उसे बड़ा अजीब लगता था। दोस्तों, वो लड़की हजरत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह से मिलने गुजरात भी आया करती थी और वो आपसे सवाल करती थी कि मेरे खानदान के लोग बुतों की पूजा क्यों करते हैं, तो आप फरमाते थे कि बेटी सब्र और तहम्मुल के रास्ते पर चलती रहो, वक्त आने पर अल्लाह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। और आप रहमतुल्लाह अलैह उसके हक में दुआए खैर भी फरमाते थे। दोस्तों, इसके बाद मलक रजौड़ के यहाँ और भी कई बेटे पैदा हुए, लेकिन वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसकी बेटी कब हिंदुस्तान की मलका बनेगी। फिर वो वक्त आ ही गया। दोस्तों, हिंदुस्तान का बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां मौसम गर्मा गुजारने के लिए जब कश्मीर आया तो शाहजहां के हमरा उसका बेटा औरंगजेब आलमगीर भी शामिल था। अभी बादशाह कश्मीर में मुकीम था कि शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खिदमतकार के जरिए मलक रजौड़ को गुजरात बुलाया और आप फरमाने लगे कि तुम्हारी बेटी के रुखसत होने का वक्त करीब आन पहुंचा है, तो शाहजहां कश्मीर में मुकीम है। कुछ दिन के बाद वो लाहौर आएगा और तुम बाई को लेकर उसकी खिदमत में पेश कर देना और उसके साथ ही अपनी खानदानी रवायत भी बयान कर देना। और मलक रजौड़ एक बार फिर हैरत में डूबा हुआ लाहौर वापस चला गया। दोस्तों, वो लड़की हजरत शाह दौला की खिदमत में आकर अर्ज करने लगी कि मेरे वालिद कहते हैं कि मेरी रुखसती का वक्त नजदीक आ गया है, मैं नहीं जानती कि मेरी मंजिल कहाँ है। ये कहते हुए वो बाई रोने लगी। तो आपने फरमाया कि एक ना एक दिन बच्चियों को तो रुखसत होना ही होता है। हजरत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा कि तुम एक बादशाह की बीवी बनोगी और एक बादशाह की माँ बनोगी, यही तुम्हारी मंजिल है, लेकिन देखना अल्लाह की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करती रहना। दोस्तों, हजरत शाह दौला के हुक्म के मुताबिक मलक रजौड़ अपनी बेटी बाई को लेकर शाहजहां की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके सामने सारा वाकया बयान कर दिया कि किस तरह ये बच्ची हजरत शाह दौला की दवाओं से पैदा हुई है। ये कहकर मलक रजौड़ ने अपने खानदान की वहशियाना रस्म भी बयान कर दी कि वो कैसे हर लड़की को पैदा होते ही कत्ल कर दिया करते थे। दोस्तों, ये वाकया सुनकर शाहजहां आबदीदा हो गया और नहायत अकीदतमंदाना लहजे में कहने लगा कि शाह दौला आखिर शाह दौला हैं। दोस्तों, फिर मुगल बादशाह मलक रजौड़ की बेटी बाई को लेकर दिल्ली चला गया और चंद दिन के बाद उसने उसकी शादी अपने बेटे औरंगजेब से करा दी। दोस्तों, जब शाहजहां ने अपने एक और बेटे दारो शिकवा को वली अहदे सल्तनत नामजद किया तो आलमगीर को अपनी जान का खतरा पैदा हो गया। तो उसकी बीवी बाई कहने लगी कि आप घबराएं मत, मुझे शाह दौला ने ये बिशारत दी है कि मैं एक बादशाह की बीवी बनूंगी और दूसरे बादशाह की माँ, और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुबहाना व ताला के हुक्म से हजरत शाह की ये पेशन गोई जरूर पूरी होगी। ये कहकर बाई ने अपने बचपन से लेकर सारे
वाकयात शहजादे औरंगजेब के सामने बयान कर दिए। बीवी के इस इंकशाफ पर औरंगजेब के दिल में हजरत शाहदौला की ज़ियारत का शौक बड़ी तशद्दुद से पैदा हुआ और वो अपनी बीवी को साथ लेकर गुजरात रवाना हो गए और वहाँ वो शाहदौला से मिले और उनकी खिदमत तकरीम की। दोस्तों, तारीख में मौजूद है कि शहजादे औरंगजेब और उसके भाई दारो शिकवा में बहुत ज्यादा जंग हुई और आखिरकार औरंगजेब को फतह हासिल हुई और वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया और वक्त ने उसके सर पर इक़्तिदार का ताज रखा। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद उसका बेटा बहादुर शाह अव्वल तख्त नशीन हुआ। बहादुर शाह उसी बाई के बतन से पैदा हुआ था और बाई एक बादशाह की बीवी बनी और एक बादशाह की माँ बनी। तो इस तरह हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई सच साबित हुई। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि पंजाब में शदीद तरीन कहत पड़ गया, जिसकी वजह से बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई। तमाम लोग बड़ी तादाद में हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और बाराने रहमत की दुआ करने की इस्तदा करने लगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब दुआ फरमाई तो अल्लाह के फजलो करम से खूब बारिश हुई और कहत की सूरत हाल यकसर ही खत्म हो गई। दोस्तों, आपकी इस करामत की धूम दूर दूर तक मच गई और लोग जोग दर जोग आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे और आपकी खिदमत से फयूज़ो बरकत हासिल करने लगे। दोस्तों, एक रवायत बयान की जाती है कि बे औलाद जोड़े आपके दरबार पर औलाद की दुआ मांगने के लिए आते हैं। तो जब उनके यहाँ पहली औलाद यानी बेटा या बेटी पैदा होती है तो वो अपनी पहली औलाद को दरबार पर चढ़ावे के तौर पर पेश कर देते हैं। और दोस्तों, दरबार के मतवल्ली उस बच्चे या बच्ची के सर पर एक लोहे का प्याला डाल देते हैं, जिससे उसका सर चूहे की तरह लंबा हो जाता है। और जब वो बच्चा या बच्ची 14-15 साल का होता है तो वो प्याला वहाँ से उतार लिया जाता है। तो इस तरह वो शाहदौला का चूहा या चूही बन जाते हैं। दोस्तों, ये एक तरह की रवायत ही है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही बेहतर जानते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है।